आज की कहानी एक लड़का और एक लड़की की है जो उनके दावे के मुताबिक रोज़ाना 50,000 या लाख रुपए कमा रहे थे। एक लड़की जो हमारे जानने वाली एक कराची की फैमिली है, उसका रिश्ता आज से कोई एक साल पहले आया। अच्छा, वो लड़की इस वक्त शायद 19-20 साल की होगी। और मुझे याद है उनकी फैमिली, उनके माँ बाप कितना खुश थे और तैयारियां कर रहे थे। एक साल पहले की बात है, किसी ने जहाँ रिश्ता हुआ था वहाँ ये बात लीक कर दी कि लड़की टिकटॉक लाइव पे बैठती है। अब ये किस तरह लीक हुई ये बात भी बात साथ में आई। लेकिन बहरहाल ये बात लीक होने की वजह से उन लोगों ने माजरत कर ली कि हम यहाँ पे रिश्ता नहीं कर सकते, ऐसे टिकटॉक लाइव पे बैठने वाली लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे। खैर, इनके माँ बाप बड़े बड़े डिप्रेस थे, तो मुझ समेत काफ़ी लोगों ने समझाया कि देखो यार, नसीब में नहीं होगा या यहाँ हो जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जो वो रिश्ता ख़त्म हो गया और इस पर अफसोस या कोई इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एक साल बाद, अब से कोई महीना 1.5 महीना पहले, उस लड़की का एक और रिश्ता आया और ये लड़का इंजीनियर था। और इसके माँ बाप ने अपनी बेटी से बात की और फिर उन लोगों से मिले, देखा एक दूसरे को, तो रिश्ता तय हो गया। अच्छा, कुछ अरसे बाद मुझे पता ही लगा कि जी अभी कोई 15-20 दिन पहले की बात है कि उनके घर में फिर कुछ टेंशन थी। और मेरी भी उनके वालिद साहब से बात होती रहती थी। उन्होंने इशारों में बताया कि शायद यहाँ भी कुछ मसाइल हैं और हमारी बेटी का रिश्ता यहाँ ना हो। अच्छा, जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये लोग कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली नहीं है। मैं ये कहूँ कि मुश्किल से गुजारा होता है इनका, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इनके 2 बेटियाँ, एक बेटा है। और गुर्बत की वजह से या किसी और वजह से माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने अपने बच्चों को भी ख़ास नहीं पढ़ाया। अब वो लड़की जिनकी 19 साल की थी, पहला एक रिश्ता टूट चुका था, दूसरा एक इंजीनियर का रिश्ता आया था, क्योंकि लड़की खुश शक्ल थी और कम उम्र थी। यही इनकी कोशिश थी कि हमारे पास देने को तो कुछ है नहीं, तो हमारी कम उम्र खुश शक्ल बेटी की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसे वक्त में लोग यही सोचते हैं कि चलो, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कम उम्री ही सेल हो रही होती है कि जी चले, इसके माँ बाप कुछ नहीं दे सकते तो हम कम उम्र लड़की ले जा रहे हैं, तो अच्छे घरों के लोग भी ले जाते हैं। हालांकि ये भी एक बड़ी अजीब और जाहिलाना बात है। बहरहाल ऐसा ये सच्चाई है, इसको कोई डिनाई करता है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, ऐसा ही होता है। बहरहाल खबर आई कि जी इसका दूसरा रिश्ता भी मना हो गया और वही किसी ने जाके ये बता दिया कि लड़की टिकटॉक लाइव पे बैठती है। अब मैंने इनकी वालदा से मेरी बात हो रही थी और वालदा ने मुझे बताया कि भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे मामलात ख़राब हैं और आप हमारे बच्चों को गाइड करें। थोड़ा बहुत वो लोग रिगार्ड करते हैं इस तरीके से कि चलो जी थोड़ी काउंसलिंग करें मेरे बच्चों की। तो मैंने कहा हुआ क्या, कह रही हैं ये, इससे हमारी कल बात हुई अपनी बेटी से कि भाई ये टिकटॉक लाइव के क्या चक्कर है, इसको छोड़ो, ख़त्म करो। तो ये कहती है मैंने शादी नहीं करनी है, मैंने यहाँ भी नहीं करनी थी और अब आप आगे मेरे लिए कोई रिश्ते ना देखें। तो उसकी माँ ने इसको शायद मारा था, हाथ उठाया था, तो उस लड़की ने धमकी दी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। जिस पर इसके बाप ने कहा कि नहीं भाई, नर्म रवैया अख्तियार करो, मेरी बच्ची घर छोड़ के चली गई तो मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। अच्छा, इसके बाप ने गो के गरीब थे, बड़े मुश्किल से गुजारा होता है, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन अपनी बेटों को बराबर पाला है एक अच्छे तरीके से। जहाँ तक उनकी कोशिश थी, दोनों को बराबर पाला है। ये नहीं कि बेटियों को ज़रा मुश्किल हालात में रखा, पहनाया कम और बेटे को ज़्यादा पहनाया। तो बेटियों को भी जितनी उनकी औकात थी उसके हिसाब से अच्छा ही पहनाया। मेरी इनकी 19 साल बेटी से आज से कोई 4 दिन पहले बात हुई। मैंने पूछा कि बेटा, ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि लड़कियों को टिकटॉक इंस्टाग्राम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 जगह अगर तुम्हारा रिश्ता रिजेक्ट हुआ है इस बुनियाद पे, तो कोशिश करो कुछ अरसे के लिए इन चीज़ से किनारा कशी कर लो। तो उसने बोला मैं कैसे करूँ, मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है, मैं रोज़ाना लाख रुपए कमाती हूँ। अच्छा, ये बात, मैं न्यूज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कुछ टीनेजर्स की बातें अभी भी नहीं समझ सकता। और तो वो टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं इस दौर में, मेरे लिए बात अजीब थी। अच्छा, मुझसे मज़ीद डिटेल पूछी, मैंने कहा यार टिकटॉक लाइव होता क्या है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये रजब भट्ट और ये बाकी लोगों की न्यूज़ और चीज़ें देख के अंदाज़ा होता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन जी बड़ी गालियाँ दी, बड़ी अजीब लैंग्वेज होती है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं टिकटॉक लाइव पे। तो मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, इसका एक सेक्शन पाकिस्तान में जिस पैटर्न पर टिकटॉक लाइव हो रहा है, मुझे उसको अच्छा नहीं समझता। उस लड़की ने जब मुझे मज़ीद डिटेल्स बताई कि जी ऐसे ऐसे विंडोज़ होती हैं जिसने पूरी दुनिया में लोग कनेक्टेड होते हैं, जिससे बात करनी होती है वो उससे बात करता है और फिर एक दूसरे को स्टार्स देते हैं, स्टार्स के ज़रिए पेमेंट होती है। अच्छा, मेरे दिल में कुछ बातें आई, यानी कि आप कोई किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ आपसे बात करने के पैसे क्यों दे रहा है।
जो बात मैं उस बच्ची से तो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उससे बोला कि देखो बेटा, अगर मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहो तो मैं कहूँगा कि पहले तो मैं ये कह रहा था कि इस रिश्ते की वजह से छोड़ दो। मैं अब कहता हूँ कि ये चीज़ ही सही नहीं है बेटा, इसको छोड़ दो। अच्छा, मुझे कहते हुए भी अजीब लगा कि यार मैं एक सोशल मीडिया या टीवी का बंदा, मैं इस तरीके से कैसे कह पा रहा हूँ। लेकिन जो पैटर्न वो बता रही थी, मुझे ऐसा लगा कि अपनी नुमाइश लगाने वाली बात है ये। और कोई भी शख्स, फिर वही बात, आपके पास अगर इसका जवाब है तो मुझे दीजिएगा कि कोई भी शख्स आपसे बात करने के पैसे क्यों दे रहा है आपको? तो कुछ तो गलत हो रहा है, जो सिर्फ लड़कियां इस तरह बैठ रही हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो उसने बोला देखें जी, मेरे जो अब रोज़ के ख़र्चे हैं ना, मुझे जिस लड़की ने अकाउंट बना के दिया वो मेरी रिश्तेदार ही है और यूके में रहती है। उसने मेरा टिकटॉक अकाउंट बनाया, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और रोज़ाना 2-2.5 लाख रुपए कमा रही है बकौल उस बच्ची के। और मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस है, मैं सिर्फ रात में बैठ पाती हूँ, तो मैं 80,000 या कभी लाख रुपए डेली कमा लेती हूँ। और मेरे जो मेकअप के ख़र्चे, कपड़े के ख़र्चे हैं, मुझे इन चीज़ों की आदत है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, चाहे मुझे एक घर छोड़ना पड़े। तो मुझे तो लगा कि मेरे हाथ का केस नहीं है। मैंने उस बच्ची से माज़रती की और उसके माँ बाप से दोबारा बात भी नहीं की कि मेरे पास ना कोई हल था, ना इस बात का कोई जवाब था। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक कहानी इसी से जुड़ी मैं आपको सुनाता हूँ कि देखें, आपकी बेटी या बेटा मुसलसल आपसे डिस्कनेक्टेड हो गया एक पर्टिकुलर एज के बाद, अपनी टीन एज में, तो ये आपका फ़र्ज़ है, आप दरवाज़ा तोड़ के घुसें, आप गुस्सा करें, आप दोस्ती करें, प्यार से समझाएं, माँ बाप होने का वास्ता दें, लेकिन बच्चे से कनेक्टेड रहें, बच्चे के फ़ोन को चेक करें इससे पहले कि ये सिचुएशन आ जाए कि आप कुछ कर ही ना पाएँ। और ग़ुरबत का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को पढ़ाई की तरगीब ना दें। देखें, पढ़ाएंगे जिस लेवल का भी पढ़ा रहे हैं तो ही बच्चों की फ्यूचर बन सकता है। जो आज कह रहे हैं ना कि जी हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या मिलेगा? लॉन्ग टर्म कामयाबी फिर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट इन लोगों की है। ये वक्ती महीने, साल, 2 साल, 5 साल की ये जो कमाई है, ये आपको ऐसी किसी भी बच्चा या बच्ची को ऐसी जगह लाके छोड़ेंगे जहाँ वो शायद कहीं चाय पिलाने या झाड़ू देने की नौकरी तो कर सकते होंगे, वरना वो टाइम इतना वेस्ट कर चुके होंगे अपना पढ़ाई के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए, कि उस पोजीशन पे आके उनके पास कुछ करने को नहीं बचेगा। अच्छा खैर, मैं ज़्यादा इस पर ज्ञान नहीं देना चाहूँगा, आप लोग इससे जो मैसेज उठाना चाहें उठा सकते हैं। एक और हमारे कराची के एक मोहल्ले के फैमिली, उनको अपने बेटे पे उनका बेटा शायद 15-16 साल का होगा, और उस पर कुछ शक व शुबात हुए कि इनके जो ख़र्चे हैं वो उससे ज़्यादा हैं जितनी मैं पॉकेट मनी दे रहा हूँ, और ये तो कोई जॉब भी नहीं करता, कि दोस्त जा रहे हैं, आ रहे हैं कहीं बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाने। तो कुछ अरसे से उन लोगों के रंग ढंग ही अलग हो गए थे। अच्छा, ये ज़रा पॉश इलाके में रहने वाली फैमिली थी, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है कराची की बड़ी मशहूर, वहाँ पर ये लोग रहते हैं, और उस बच्चे को उस पूरी बिल्डिंग के लोग जानते हैं, चौकीदार, गार्ड वगैरह, जो भी बड़ा मशहूर एक शख्सियत है वो बच्चा वहाँ पे अपने अखलाक की वजह से, अच्छा लड़का है। अच्छा, वो और उन्होंने अपने बेटे को बिठा के पूछा कि बेटा ये मामलात क्या है, तुम इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो? तो पहले उसने बोला कि नहीं जी, मेरे तो दोस्त खिलाने ले जाते हैं। कुछ अर्से बाद माँ ने जब डिग आउट किया तो पता ही लगा कि इसके पास पैसे होते हैं, और ये किसी तरीके से अपने दोस्त के अकाउंट में कुछ पैसे हैं, उसके डेबिट कार्ड इनके बेटे के पास था, और वो ये पैसे यूज़ कर रहा होता था। तो उसकी माँ ने पूछा कि डेबिट कार्ड तो तुम्हारे दोस्त का है, ये तुम क्यों यूज़ करते हो? तो फिर उसने बताया कि लाहौर में एक लड़का है जो ऑनलाइन हम लोगों को मिला है, और वो एक फ़ेसबुक अकाउंट जो किसी आईडी कार्ड से बना हो, उसके पैसे हमें देता है 5,000 रुपये, और वो हमने बहुत से जगह बना के दिए हैं। और क्योंकि उसने फिर बताया कि मैंने अपने अब्बा के शनाख्ती कार्ड पे भी एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाया। तो मैंने शनाख्ती कार्ड पे फ़ेसबुक अकाउंट, कह रहे जी हाँ, शनाख्ती कार्ड पे सिम लेते हैं, और उसी नंबर पे फिर वो फ़ेसबुक अकाउंट, जीमेल की आईडी बनाते हैं, और जीमेल आईडी से वो फ़ेसबुक अकाउंट बना के उस बंदे को पासवर्ड वगैरह, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह दे देते हैं, और वो हमें 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। और ऐसे हमने कई अकाउंट्स बनाए हैं। और इसके बाद मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ गए, तो उसने बोला भाई अब्बा का हो गया आईडी कार्ड, इसके अलावा किसके लिए? तो उसने उस बिल्डिंग के चौकीदार के, वहाँ काम करने वालियों के, वहाँ झाड़ू देने वालों के आईडी कार्ड्स ले लेंगे, और क्या कहते हैं, उनको 500-500 रुपये उनके आईडी कार्ड की कॉपी या जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके दिए, और उस पर सिम निकलवाई, किस तरह उसको पूरा किया, ख़ुद 5,000 रुपये कमाए उससे। और इस तरीके से उन लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, जिसके बाद जब इनके माँ बाप को पता लगा तो उसको कुछ अर्सा तो घर से निकलने से ही रोक दिया गया।
फिर उसके सारे कनेक्शंस को बुला के जिनको उनको पता लग रहा था कि वो लड़के ऐसे, इनकी काउंसलिंग की जा सके और वो बेहतर हो जाएं, उनकी काउंसलिंग की और फिर इस पे नज़र रखना शुरू की। अब मुझे नहीं पता करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन ये 2 वाक़यात आपको बता रहे हैं कि अपने टीनेज बच्चों पे ख़ास नज़र रखें। ये कुछ चीज़ें मैं फिर कहूँगा कि भाई टिकटॉकर इज़ इक्वल्स टू प्रॉस्टिट्यूट नहीं होती। मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखी जाए। ये अगर कोई जवाब दे सके, कोई टिकटॉक पे लड़की जा रही है लाइव और उसको पैसे मिल रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मिल रहा है? तो आगे रिश्ता होना ना होना ये तो अजीब सी चीज़ है। और दूसरी चीज़, भाई वो पैटर्न कहाँ चला गया जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, उसकी तरगीब दी जाती थी। बच्चा आपका फ्यूचर में क्यों नहीं पायलट बन सकता, क्यों नहीं इंजीनियर बन सकता, क्यों नहीं फार्मासिस्ट बन सकता, क्यों नहीं एक अच्छी डॉक्टर बन सकती? मतलब क्या दुनिया में ख़त्म हो गए? दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनेगा? तो प्लीज़ बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें और इस चीज़ को सेकेंडरी रखें कि बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। और ख़ास तौर पे टीनेज की जो ये पीरियड है ना, इस पर अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कुछ है जो गलत हो रहा है। पिछले साल के मैं आपको फिगर्स बताऊं, 2025 के दुनिया में डिजिटल करेंसी, मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ मैं आपको। डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो वगैरह, इससे जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो $100 बिलियन की हुई है। और इसी वजह से पाकिस्तान में एक एक्ट भी बना है जिसमें क्रिप्टो करेंसी और ये बाकी डिजिटल करेंसी है, इसको रेगुलेट करना और इस पर नज़र रखने के लिए FATF ने भी जब प्रेशर डाला है तो पाकिस्तान में इस पर एक्ट बन गया है। ये बात मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो बच्चा फेसबुक अकाउंट बना के दे रहा है उसके ज़रिए अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और अगले दिन एक दिन आके छापा पड़ता है FIA का और उनके बच्चे को उठा के ले जाते हैं, जब उनकी आंखें खुलें उससे बेहतर ये नहीं है कि पहले ही रोक लें। अब वो बच्ची निकल चुकी हाथों से, वो अब नहीं आ सकती वापस। लेकिन जो बच्चे आपके कंट्रोल में हैं उनका ध्यान रखें, उनको एक ही चीज़ बताएंगे, बेटा ये सेकेंडरी चीज़ है, अव्वल नंबर पे आपने पढ़ना है, कोई हुनर हासिल करना है या फिर कोई स्पोर्ट्स में जाना है। ये चीज़ें आप सेकेंडरी रखें कि आपने उसके बाद कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज़ करना है, ये आपकी सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो बस ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो कोशिश करें इसको अपनाएं और आगे भी बढ़ाएं। थैंक यू।